चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। निरंजन पोद्दार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। निरंजन जी बहुत स्वागत आपका। आलोक पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आलोक भाई आपका बहुत स्वागत है। अरुण पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे, उनका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत निरंजन पोद्दार जी आपसे करूंगा। एक बड़ा तोहफा राजस्थान में भजनलाल शर्मा को यह कि उनके जन्मदिन पर आज मुख्यमंत्री वो बनने जा रहे हैं। आगे की तस्वीर किस तरह की आप देखें? निश्चित रूप से देखिए सुनील जी, राजस्थान के लिए मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा नया अनुभव है, क्योंकि आप देखेंगे तो राजस्थान के अंदर पिछले 20-25 वर्षों से जो वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, मैं बात करूं चाहे वसुंधरा राजे जी की बात करूं चाहे अशोक गहलोत जी की, तो 5 वर्ष अशोक जी की सरकार, 5 वर्ष वसुंधरा जी की सरकार, और इस बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान को नया नेतृत्व दिया है, यानी कि सीधी बात आपको मैं बताऊं, नया ऊर्जावान व्यक्ति हैं और संगठन से जुड़े हुए हैं और काफी धरातल पे इन्होंने काम किया है। तो निश्चित रूप से जो हमारे नीति नियंता या आप ये मान के चलिए हमारे जो जो व्यवस्था करने वाले जो लोग थे, यानी कि मैं बात कर रहा हूं कि हमारे जो संविधान निर्माता जो लोग थे, उन्होंने जिस चीज की कल्पना की थी, आज तो चीज एक बहुत समझ लीजिए वास्तविक स्तर के ऊपर वो चीज जी गलियों से गांव के मोहल्ले से निकल करके और शहर की छोटी गलियों के अंदर अपना निवास करते हुए लोगों के बीच में जिस तरीके से उन्होंने अपना एक आप ये मान के चलिए जीवन व्यतीत किया, और वहां से निकल करके आज वो अगर प्रदेश के मुखिया के रूप में या प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अगर आज वो नामित होने जा रहे हैं, वो अगर स्थापित होने जा रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से राजस्थान के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है और एक उज्जवल राजस्थान के उज्जवल भविष्य की भी मैं शुभकामनाएं इस अवसर पे करता हूँ सुनील जी। और निश्चित रूप से देखिए जिस तरीके से भजनलाल जी के बारे में अभी तक हमने अध्ययन किया है या पढ़ा है, उस हिसाब से मैं बहुत आशान्वित हूँ कि राजस्थान इनके नेतृत्व के अंदर चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर होगा। बिल्कुल, मैं आऊंगा आपके पास और कुछ और महत्वपूर्ण सवाल भी हैं कि भजनलाल शर्मा को ही आखिर कमान क्यों दी गई, इसके पीछे की भारतीय जनता पार्टी की आगे की थ्योरी क्या है। निरंजन पोद्दार जी के पास जाऊंगा। सर 24 में क्या होगा क्या नहीं होगा, भाजपा ने क्या समीकरण ध्यान में रखे क्या नहीं रखे 24 को लेकर, ये आज थोड़ा सा इससे हम परहेज करेंगे। प्रश्न ये कि तीनों राज्यों में जो भाजपा ने प्रयोग किया उससे राज्यों की ग्रेविटी क्या, सेहत पर क्या असर पड़ेगा, और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की इकाई को क्या मैसेज? देखिए सुनील जी, अगर आप ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी की इकाई की बात करें तो निश्चित रूप से आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं अगले 25-30 वर्षों की राजनीति गढ़ने का प्रयास किया है जी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ सुनील जी, आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तीनों प्रदेशों के अंदर जो मुख्यमंत्री नामित किए हैं, यानी कि एक हिसाब से समझ लीजिए पार्टी के कहूं या पब्लिक डोमेन में कहूं तो ये एक तरह का अंतिम पंक्ति से निकाल करके इन्होंने प्रथम पंक्ति में ला करके इनको खड़ा कर दिया है। और इसके अंदर सुनील जी विशेष बात यह है कि तीनों के तीनों मुख्यमंत्री इन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत करी, अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करी, तीनों की तीनों अखिल भारतीय विद्यार्थी की पृष्ठभूमि से आए हुए हैं। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं सुनील जी कि जिस तरीके से आप देखते होंगे कि आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर 13 करोड़ छात्र ऐसे हैं कि जो आप ये मान के चलिए कि 9वीं से लेकर 10वीं से लेकर के और ग्रेजुएशन करके और कॉलेज से बाहर निकलने की स्थिति में है। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम उन छात्रों को भी ये एक संदेश दिया है कि अगर आप छात्र राजनीति के अंदर रुचि करते हैं तो आपके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आपके लिए बहुत उचित प्लेटफॉर्म है। और आप ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो राजनीतिक पौध है वो एक तरह की आप ये समझ लीजिए कमल के रूप में अपनी पौध लगाने का प्रयास किया। जब आप पौध ही कमल की लगाएंगे तो फिर फसल भी कमल की होगी। तो इस तरीके से मैं कह रहा हूं कि अगले 25-30 वर्षों की राजनीति गढ़ने की कोशिश की है, पहली बात। दूसरी बात देखिए सुनील जी कि जिस तरीके से ये नाम घोषित हुए उसके बाद में जो वरिष्ठ जो नेता है उनके यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये मान के चलिए नाराजगी है, असंतुष्टि है, लेकिन
जो भारतीय जनता पार्टी का आम कैडर पर जो सड़क के ऊपर जो पोस्टर लगाता है, झंडा डंडा बैनर उठाता है, उसके अंदर एक ऊर्जा का संचार हुआ है। उसको एक ऐसा लगने लग गया है कि शायद अगर मैं भी संगठन को या समाज को अगर मैं कुछ करके दूंगा तो शायद मेरा भी कल को इस तरीके से मेरे को भी पारितोषिक मिल सकता है, मुझे भी कहीं ना कहीं पहुंचने का अवसर प्राप्त हो सकता है। तो सुनील जी, मेरे हिसाब से, और रही बात राज्यों की आपने कही, तो देखिए निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से ये धरातल से जुड़े हुए लोग हैं और ऊर्जावान व्यक्ति हैं, और जो व्यक्ति, मेरा ये मानना है सुनील जी, जो व्यक्ति एक सड़क पे चलता है वो ही व्यक्ति सड़क के आदमी की पीड़ा को भी समझ सकता है और सड़क पे चलते हुए पीड़ा के उसकी पीड़ा के समाधान को भी समझता होगा। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि मैं बहुत आसान्वित हूं कि तीनों ही राज्यों के अंदर कि जो जैसे भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय का सिद्धांत लेकर के चलती है, तो उस अंत्योदय के सिद्धांत के आधार पे इस समाज के अंतिम व्यक्ति को शायद हो सकता है कुछ ना कुछ विशेष राहतों का पिटारा मिले और उसके जीवन में कुछ खुशहाली और ज्यादा बढ़कर के आए, इस चीज की मैं आशा करता हूं। ठीक ही कर रहे हैं आप।